बच्चों चलो उठो, स्कूल जाना है ना बेटा, उठो जल्दी। शाबाश सना। कहाँ मर गई जीनत? क्या है? चाय क्या है मेरी? सुबह से मैंने कहा चाय के लिए। बच्ची 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 क्या लगा है? जा चाय लेकर आ। ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ। बच्ची बच्ची बच्ची, सर में दर्द कर दिया मेरे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। परे रहो मनहूस। क्या है? हटो, जाओ अपने कमरे में जाओ। आ जाती है मेरे पास। चलो जाओ, सब फैलाने के लिए सुबह सुबह। जाओ अपने कमरे में जाके बैठो। खबरदार मेरे पास आई दादी दादी की बच्चियां। अम्मा, आपकी ख्वाहिश पूरी करने की सब कुछ किया मैंने। मैं आपके ख्वाबों को टूटता हुआ देख ही नहीं सकता। मैंने निकाह कर लिए। अब इस आंगन में पोते खेलेंगे, पोते। आप औरत हैं, आप क्यों नहीं समझती है दर्द मेरा? एहसास नहीं होता आपको? बिल्कुल नहीं होता। तेरा दर्द तूने खुद पैदा किया है। मैं उस दर्द का क्या कर सकती हूँ? देख मेरी बात सुन, इतना बड़ा कारोबार है मेरे बेटे का। रुपया है, पैसा है, घर है, दुकान है, तो उसका कोई वाली वारिस होगा कि नहीं होगा? है कोई तू एक बेटा पैदा कर लेती तो ये हरकत ना करता, वो कभी भी ना करता। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़की जिससे शादी कर रहे हैं उससे बेटा हो जाएगा उनको? मैंने क्या कुछ नहीं किया है आप लोगों के लिए। हमेशा आपको मान दिया है, हमेशा आपको इज्जत दी है, हमेशा सिद्रा को मान दिया। जुबैर का कोई हुक्म नहीं टाला अम्मा मैंने। आप सबके लिए एक टांग पे खड़ी रही हूं मैं। अब देखिए वो जो नई वाली आएगी ना, सबसे पहले तेरा और तेरी बेटियों का दाना पानी बंद कर आएगी। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, आप बात करते जुबैर से। आपकी बात नहीं डालते, बात करके देख लेना, आपको मना नहीं करेंगे। पता चल गया मेरी कदर कितनी है इस घर में, क्या हैसियत है मेरी इस घर में? है पता चल गया तुझे? मैंने तो हमेशा कदर की है आपकी, मैंने कब इज्जत नहीं की। हमेशा कदर की, हमेशा बात रखी है आपकी अम्मा। क्या हुआ? शक्ल क्यों उतरी हुई है? तुम और तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा मूड ऑफ है। अब मैंने क्या कर दिया? क्या किया तुमने? भाईजी के साथ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बताया ना कितना खतरनाक आदमी है वो। दूर रहो उससे, कहीं नहीं छोड़ेगा तुम्हें। आस्था, मेरी बात सुनो। ना ही तो मैं इतनी कच्ची हूं और ना इतनी बच्ची। अच्छे से जानती हूँ क्या कर रही हूँ। भाई जी के साथ उठना बैठना ना हमारे मुफाद में। और तुम्हारा क्या मुफाद है इसमें? अब जाहिर सी बात है, जब आपका मर्द ऐसा हो जिसे दिन रात सिर्फ आराम करने की आदत हो, तो औरत को ही निकल के कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो मैं नाकार हूं, ये तुम कह रही हो? यार जानिए, तो मैं और क्या बोलूं। पिछले 5 महीने से तुम उस बैग को अपनी बगल में दबोच के बैठे हो। उसमें जो सामान है वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा। ना तुम्हें फायदा हो रहा है ना मुझे। मैं तो कहती हूँ ये देखो, तुम भी ना भाई जी के साथ जरा बाहर घूमना फिरना शुरू करो, कोई लोग ढूंढो, कारोबार करो। सही है, सब समझ रहा हूं मैं, सब कुछ समझ रहा हूं मैं। तुम्हारी वजह से मैं यहीं पे पड़ा हूं। मैं नहीं एतबार करता हूं भाईजी और जानी पे। तो मुझे यहाँ पे क्यों वार कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलना ही चाहिए हमें।
अरे भाई जी, वो मुझे आप बुला लेते, आवाज दे देते, मैं आ जाता। कोई काम है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिल्म देखने चलोगी? अरे क्यों नहीं, मुझे तो फिल्म देखना बहुत पसंद है। अच्छा चलो फिर आओ। हाँ, वो असल में हमारा भी यही कुछ प्लान बन रहा था कि हम फिल्म देखने जा रहे थे, मैं और सितारा। हाँ तो जाओ जाओ जाओ, तुम तैयारी पकड़ो, जाओ। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मैं तैयार होके आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तैयार होने? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? हम अपना बैग यहाँ पे जाने के साथ छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल ही पागल हो यार, चुप करके बैठे रहो यहीं पे। अल्लाह ने इंसान में बहुत कुव्वत रखी है। इंसान को इस कायनात की सबसे मजबूत मखलूक बनाया है। वो अपनी अक्ल और जहानत से किसी भी चीज को ज़ेर कर सकता है। आप ठीक कह रही हैं। तो फिर वो इस बीमारी और माजूरी को भला ज़ेर क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत मुश्किल है। बेशक ये आसान नहीं है, लेकिन कोशिश, लगन और जीत का जज्बा अगर ये सब इकट्ठे हो जाए तो जीत यकीनन तुम्हारी होगी। और पिंकी, तुम्हारे तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। नीलम आपी, डॉक्टर्स तो यूं ही कह देते हैं। उनको क्या पता ये कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं है।